नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज बहुत ख़ास मौका है क्योंकि सुभाष घई साहब की ताल जिसमें संगीत दिया था ए आर रहमान साहब ने, वो फ़िल्म की आज 25 साल हो चुके हैं लेकिन आज उसकी स्क्रीनिंग है और 27 से फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है सिनेमाघरों में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस मौके पर एक चीज़ जो मुझे सवाल मेरे ज़हन में आता है वो ये कि जब इसका म्यूज़िक बन रहा होगा इस फ़िल्म का, तो आज की डेट में 25 साल बाद कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में इस फ़िल्म को याद करते ही, इसके म्यूज़िक को याद करते ही आती है? आपसे शुरू करें। डिवाइनिटी, उसके बीच में जो आत्मा, हर धुन में, हर लिखावट में, हर कंपोजिशन में एक आत्मा थी और हमने अपने आप को समर्पण किया था क्योंकि कहानी भी एक डिवाइन लड़की थी। तो उस कहानी के हिसाब से, उस कैरेक्टर के हिसाब से हम दोनों ने अपने आप को छोड़ दिया। वी डिड नॉट कैलकुलेट कि लेट अस मेक ए हिट फिल्म विथ म्यूजिक। वी ओनली वांटेड टू मेक ए गुड म्यूजिक। लेट्स डू समथिंग एल्स। ही इज ऑलवेज से लेट्स डू समथिंग else. When you do want something else means and purity, then these things happen. और मुझे यकीन नहीं आता है कि ये म्यूज़िक जो है 25 साल पुराना है, क्योंकि मैं अभी परसों ही किसी के घर में गया था एंड आई मेट सम 15 years old girl and she told me that um, she had seen this film more than 4 times on television just last 6 months. She said, I love this music राइट, राइट। and तो म्यूज़िक film, नो डाउट film. जी। और जो मुझे रहमान साहब आपसे मुझे पूछना है कि ऐसा कौन-सा गाना था जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया? क्योंकि गाने बड़े ज़िद्दी होते हैं। कई बार कोई गाना फटाक से धुन आ जाती है, कंपोज़िशन मिल जाती है, कई बार बहुत टाइम कौन-सा गाना था ताल का? I think Tal Se Tal Mila took a lot of time to get very simple refrain like Tal Se Tal Mila, and also I didn't want to make it very alien for the Hindi audience. I wanted something very friendly, and so I had done around 13 different versions on the piano, which and then finally gave him the last two, I think, because he has got a great music sensibility. And you know that all his movie songs are super hits, and so I was very respectful and acknowledge the fact that he's got great musical taste and he would pick the right things, guide us in the right way. कौन-सा ऐसा गाना था जिस पे क्रिएटिव डिफरेंसेस आप दोनों के होंगे, नहीं ये ऐसे होना चाहिए या वैसा होना चाहिए? See, creative discussion differences is a creative discussion. So it happens all the time between two people. You see, because of the betterment, but because it is his music, so he had to take a call. When the film comes, I had to take a call. As a director, I take a call. But it is always when collaboration comes. You see, it is always a healthy talk, healthy chat to each other. एज ए डायरेक्टर जब 25 साल पूरे होते हैं, क्या फीलिंग एग्जैक्टली ज़हन में होती है बतौर डायरेक्टर, बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर, जब यह इतने सारे लोग देखने भी आएँगे और आप दोबारा बड़ी स्क्रीन पर इसको देख रहे हो? मुझे लगता है कि ताल जो फिल्म है वो है ही बड़ी स्क्रीन के लिए। आज के बच्चे मुझे मिलते हैं, ज़ेनज़ी बच्चे मिलते हैं, टीनेजर मिलते हैं, तो मुझे बताते हैं कि हमने टेलीविज़न पे देखी। तो मैं उनकी तरफ देख के यही बात सोचता हूँ कि काश तुमने बड़ी स्क्रीन पे देखी होती। क्योंकि बड़ी स्क्रीन का जो म्यूज़िक है, उसकी जो विजुअल्स हैं, उसकी जो डिज़ाइनिंग है सीन की, वो बड़ी स्क्रीन के लिए ही थी। लेकिन खुशी ये है कि वो छोटी स्क्रीन पे भी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सोचिए बड़ी स्क्रीन जब देखेंगे अभी 27 सितंबर के बाद रिलीज़ हो रही है सभी सिनेमा हॉल में, तो उस वक़्त क्या हाल होगा? क्योंकि जो उसमें बारिश की साउंड है या पानी की बूंदें हैं, वो पूरे हॉल में गूंजती हैं, जो आपके टेलीविज़न में नहीं गूंज सकती। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होगा और मैं समझता हूँ कि पब्लिक को बहुत मज़ा आएगा जब वो बड़ी स्क्रीन में ताल देखेंगे। कौन-सी और ऐसी फ़िल्म है घई साहब की जो आपको लगता है जिसके साल मनाए जाने चाहिए? जैसे इसकी 25 इयर्स मनाए जा रहे हैं, कौन-सी ऐसी फ़िल्म है जो आपकी भी फ़ेवरेट हो और आपको लगता है उस फ़िल्म को भी इसी तरह से सेलिब्रेशन होना चाहिए? I love the music of Hero. So I grew up on Hero, and I love the flute theme. सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अब
फिल्मों के जो वापस रिलीज़ होने का चलन शुरू हो गया है। पहले बीच में बंद हो गया था और फ़िल्में बहुत अच्छा कर रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जी, मैं एक बात बताऊं, जो मुझे महसूस होता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो अभी आज की फिल्में जो बन रही हैं, लोग मुझे अक्सर मिलते हैं, वो कहते हैं साहब हमें इमोशनली कनेक्ट नहीं करती हैं, हमें अच्छी तो लगती हैं, पर हमारा मन करता है एक ही बार देखिए अच्छी थी, दोबारा देखने को मन नहीं करता। हमारी फिल्में ऐसी थी, या इमोशनली कनेक्ट इतनी होती थी कि उसको बार बार करके, कि 100 बार भी, 50 बार भी लोगों ने फिल्में देखी हैं। तो उसकी जो रिपीट वैल्यू है, उसको बार बार सुनना, वेदर इट्स अ म्यूजिक और इट्स अ फिल्म, it matters a lot when the people see it again and again and again and never tire of this. Like ताल फिल्म है, या मेरी खलनायक फिल्म है, करमा फिल्म है, बहुत सी फिल्में हैं हमारी, इनका म्यूजिक तो इज आवर एवर लास्टिंग ऑल द टाइम. You can't say this album was the best one. You can say these are the top 10 best every time, you know. लेकिन ये है कि you feel that today you feel as young as ever. जो हमने 25 ईयर्स किया था, वो आज फिर से करने की कोशिश करें तो कैसा हो. एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा जाते जाते कि रहमान साहब के म्यूजिक में मुझे कहीं रिक्रिएट या रीमिक्स करने की जगह नहीं मिलती बिकॉज इट्स सो परफेक्ट. आपका इस पे क्या कहना है? और दूसरा, अगर रहमान साहब आपको कोई गाना खुद का वापस से आपको लगे कि मुझे इसका म्यूजिक दोबारा अब ऐसे बनाऊंगा मैं, वो कौन सा गाना होगा? I don't think like that. I'm done with it. I don't go back. But yeah, recently I saw, because after doing, I never saw it for almost 20 years. I think 2 years back I saw it, and the way he's mixed the music also is very good. Which one? Tal. Tal. So the way he's mixed it really well. Any other song apart from Tal? Which one? कोई और सॉन्ग मतलब ताल से नहीं किसी और फिल्म से? He says that you would have composed different way when you listen your own song. The song you have composed and now when you hear it you feel that okay I should have made it like this or I should make it like this now again. No, I never think like that. I just go forward. Because that's a trap, then you start doing every song again. मैं ये You see, when you say about remix part of it, now the biggest remix today is being heard in discos and other parties is a Tal remix, Yeah, they used to follow which is a original. When I told him the story that Anil Kapoor wants, you see, he remixes the whole song and he presents the song. So I need a remix kind of a song. So he sent me that track. It was so wonderful. So I said, it does not need remixing. It's the original as well as a remix. सेम वही मैंने बोला. It is still alive. रहमान साहब के गानों में रिमिक्स करने की जगह नहीं होती. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट. और हम चाहेंगे कि आगे आने वाली और जो फिल्में हैं उनका भी 25 साल 30 साल मनाए जाएं. धन्यवाद. Thank you. Thank you.